हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच व प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, छुट्टियां हो गई खत्म, अब आज से चलेंगे कोर्ट। लेकिन दोस्तों, अभी एक और चीज सुनने में आ रही है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कोर्ट में फिजिकल हियरिंग्स बंद हो चुकी हैं और कोविड की वजह से ऑनलाइन हियरिंग्स वहां पर हो रही हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम फिर से पिछले साल जैसी सिचुएशन में जा रहे हैं। वैसे में आपको पता ही है कि सबके मामले और डिले होते हैं, बट अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। अब दोस्तों, इस वजह से पिछले साल बहुत सारे मामले डिले हुए, बहुत सारी चीजें पीछे चली गई और बहुत सा समय बर्बाद हुआ। तो दोस्तों, अगर अनफॉर्चुनेटली इस बार भी ऐसा हो जाता है कि कोर्ट्स बंद पड़ जाती हैं, आप लोग घर में रहने को मजबूर हो जाते हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो ऐसे केस में वो घर में बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। उस समय को आप यूटिलाइज कीजिए। जो भी आपके केस चल रहे हैं उन सारे केसेज के कागजों को अच्छे से एनालाइज कीजिए और उसमें से आपके काम की जो चीजें निकलती हैं उन पर वर्कआउट कीजिए कि इसको बेहतर बनाने के लिए और आप क्या कर सकते हैं, इस मुकदमे को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस मुकदमे में अच्छा ऑर्डर लेने के लिए क्या कर सकते हैं, उन पर कोशिश कीजिए और समझिए चीजों को। आजकल तो देखो, घर बैठे ही कितना ज्ञान आपको मिल जाता है गूगल, यूट्यूब से। तो आप जहां से आपको ज्ञान मिलता है, आप जाइए, ज्ञान लीजिए और अपने अपने मामलों को और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब जो समय आपका कोविड का मिलेगा, इसे ऐसे ही ना जाने दें, इसका सदुपयोग करें। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 498A के बारे में कुछ बातें करने वाला हूं आपसे, कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, कुछ लीगल पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिनसे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है और ऐसा रिश्ता होता है जिस पर आंख बंद करके आदमी विश्वास कर सकता है और ऐसा रिश्ता होता है जो जीवन की आखिरी सांस तक चलता है। यानी पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ निभाते हैं, दूसरा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपका आगे तक साथ निभाता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें आज के समय पर बस एक आइडियल बन के रह गई हैं, रियलिटी अलग है। बहुत ही कम मामलों में ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी अधिकतर मामलों में क्या होता है कि 498A कुछ लड़कियां इसलिए डाल रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां इसका मिसयूज करते हुए इसको आपके ऊपर डाल देती है। तो अगर आपका मामला मिसयूज वाला है, जहां पर आपने ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया और आपके ऊपर 498A हो गया, तो दोस्तों आपको अब क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरीज आती है कि सर, अब इसमें आगे की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, हमें नहीं पता। देखिए दोस्तों, 498A जब दर्ज हो जाता है और पुलिस के हाथ से चार्जशीट आ जाती है कोर्ट में, इसके बाद सभी अक्यूज पर्सन जितने भी उसमें है उन सब पर कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। दोस्तों, चार्ज फ्रेम के टाइम पे जब एक्यूज वहां पे प्रेजेंट होता है तो कोर्ट बताती है कि भाई, आप पर ये जो चार्ज बना है, क्या आप इस चार्ज पर कुछ कहना चाहते हो, कोई बहस करना चाहते हो। तो जनरली कह दिया जाता है कि नहीं, हम कुछ बहस नहीं करना चाहते, और जो कोर्ट होती है वो आप पर वो चार्ज पर्टिकुलर लगा देती है। दोस्तों, जनरली जो पुलिस चार्जशीट बना के देती है, कोर्ट वो ही चार्जेस रखती है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कुछ चार्जेस चेंज भी कर सकती है और कुछ चार्जेस को हटा भी सकती है, कुछ लोगों के नाम भी हटा सकती है। यानी कि इस स्टेज पर आपको कोर्ट को ये कहना चाहिए कि हाँ, मैं चार्ज पर बहस करना चाहता हूं। क्योंकि जब एक ऑप्शन आपको मिल रहा है तो उस ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जनरली कोर्ट नहीं करती, लेकिन आप ट्राई कीजिए, आप आर्ग्यूमेंट कीजिए, और अगर आपके पास उस समय पे कोई एविडेंस है, कुछ चीज ऐसी है ठोस जो कोर्ट को आप बताएं और कोर्ट कन्विंस हो जाए, तो वो चीज कोर्ट के सामने रखिए। हो सकता है आप नहीं तो आपके माता पिता, बहन भाई, कोई ऐसा हो जिसको कोर्ट डिस्चार्ज कर दे, तो आपको तो फायदा मिल गया। नहीं किया तो नहीं किया, वो तो जनरली वैसे भी नहीं होता अगर आप मना कर देते कि मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चार्ज के टाइम पे भी आपको एक प्रयास तो जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली चार्ज के समय पे किसी का भी नाम नहीं हटता है, जो कि जनरली होता है, तो इसके बाद जितने भी आपके भाई बंधु उसमें जुड़े हैं जिनका नाम अननेसेसरी इन्वॉल्व है, लाइक बहन का नाम जबकि बहन दूसरी जगह पे रहती थी, भाई का नाम जबकि वो दूसरे शहर में अपनी जॉब पे था, तो ऐसे लोगों के लिए एक क्वेश्चन की पिटीशन 482 CRPC की जरूर डालिए। उसमें हस्बैंड का नाम मत, उसमें केवल इन लोगों के नाम रखिए जिनको इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और उनके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं है, और आपके पास ये प्रूफ है कि उस समय पे वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन की पिटीशन बना करके डाल दीजिए। क्योंकि ऐसे लोगों का जिन पर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, जिनकी लोकेशन उस समय कोई और थी और जिनके खिलाफ लड़की के पास कोई एविडेंस भी नहीं है, ऐसे लोगों का नाम हटने के, क्वैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि उन लोगों के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है वो क्वैश ही हो जाए। तो ये चांस आपको जरूर लेना चाहिए और शुरुआत में ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 साल मुकदमा झेल लेते हैं, उसके बाद आप इस चीज में जाते हैं, तो 3 साल का हेरेसमेंट तो ऑलरेडी आपको हो चुका है। तो इसलिए टाइम खराब नहीं करना है, आपको 482 CRPC की पिटीशन अपने रिलेटिव्स की तरफ से मूव करनी है, अगर उनके नाम भी चार्जशीट में है तो। अब रह गया पति की तरफ से अगर आप क्वेश्चन में जाना चाहते हैं तो एक अलग पिटीशन डालिए। उस पिटीशन में पति को मत रखिए, क्योंकि अगर पति का नाम क्वेश्चन नहीं होता तो उसकी वजह से बाकी लोगों का नाम भी हो सकता है क्वेश्चन ना हो, इसलिए अलग करने में ही मेरी ओपिनियन में ज्यादा फायदा होता है। अब पति की तरफ से भी एक क्वेश्चन की पिटीशन डालिए, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन है तो हमको
उसको यूज करना चाहिए। और अगर वो पिटीशन आपकी हाई कोर्ट से खारिज हो जाती है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, अगर आप आश्वस्त हैं कि आपके पास ठोस एविडेंस है और सामने वाली ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो सारे गलत हैं, झूठ है। तो दोस्तों इस तरह से आप 498A को डील कर सकते हैं और ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप कुछ नहीं करते दोस्तों तो फिर ऐसे केस में जनरली क्या होता है, 498A के केस में लोअर कोर्ट में ही 7 से 8 साल लग जाते हैं, कई बार ज्यादा भी लग जाते हैं। आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बता चुके हैं कि भाई सर हमें 7 साल हो गए चलते हुए, हमें 4 साल हो गए, अभी तक फाइल चार्ज पे, अभी फाइल एविडेंस पे ही आई है। कितने सारे लोगों के साथ ये सब चीजें हैं। तो आप सोचिए कि इस मामले को पूरा होने में, जजमेंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ये सोच के मत बैठ जाइए जब जजमेंट होगा तब देखेंगे बहुत ज्यादा समय आपका निकल जाएगा और कुछ नहीं। और जो कीमत होती है ना दोस्तों, वो समय की ही होती है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 498A का केस लड़ना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।